Assalamu alaikum students, welcome to my channel Physics with Hadia. I hope you all are fine. We have started FSC syllabus with a collaboration of channel Prepare How. Today is our fourth lecture. In this video we are gonna cover the topic related to errors and uncertainty. जब हम कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि उसके अंदर कुछ एरर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो जो फिज़िकल मेजरमेंट्स होती हैं ना, ये किसी न किसी हद तक हमारे पास इम्प्रिसाइज़ होती हैं। मतलब इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो प्रिसाइज़ नहीं आती हमारे पास। ये किस वजह से होता है, ये इसके डिफरेंट रीज़न्स हो सकते हैं कि या तो हमारे पास जो है वो हम जो अपरेटस यूज़ कर रहे हैं या तो उसके अंदर फ़ॉल्ट है, या जो बंदा परफॉर्म कर रहा है या तो उससे ही सही तरीके से उसको यूज़ करना नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, तो इन वजूहात की वजह से ये हमारे पास एरर्स अकर हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। हमारे पास क्या है, आज हम डिस्कस करेंगे एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़ के टाइप्स क्या हैं, किस किस टाइप के एरर्स हमारे पास आ जाते हैं। जो हमारे पास दीज अनसर्टेनिटीज़ आर ऑल्सो रेफर्स एज एरर्स, तो हम इसीलिए इन्हें एरर्स भी कह रहे हैं और अनसर्टेनिटी भी कह रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि इनकी टाइप्स क्या हैं, ये क्यों अकर होते हैं और इनको रिमूव किस तरह से किया जा सकता है। हमारे पास क्या है, इनकी रीज़न्स क्या हैं, एरर्स अकर होने की रीज़न्स क्या हैं हमारे पास, वो हम सबसे पहले तो देख लेते हैं कि क्या वजह है कि ये एरर्स आ जाते हैं हमारे पास। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि या तो ये रीजन्स की वजह से आते हैं, रीजन्स की वजह से आते हैं, और इनएक्सपीरियंस हमारे पास कोई भी पर्सन होता है तो उसकी वजह से ये अकर हो जाते हैं। ठीक है, और इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, ठीक हो गया। या हमारे पास क्या इसकी रीज़न्स आ जाती हैं कि जो हमारे पास एपरेटस जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास ठीक नहीं है, उसके अंदर ही कुछ जो है वो टेक्निकली जो है वो उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से हमारे पास ये एरर्स आ जाते हैं। और थर्ड हमारे पास क्या हो सकती हैं, ये हमारे पास हो सकती हैं कि जो हमारे पास मेथड या टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं वो मुनासिब नहीं है। मतलब उस तरह से जो है वो उसको प्रैक्टिकल को परफॉर्म नहीं किया जाना था, हमने मुख्तलिफ मतलब गैर मुनासिब तरीका यूज़ करे हैं किसी भी जो है वो मेजरमेंट लेने के लिए किसी भी चीज़ की। ठीक है, इनअप्रोप्रिएट टेक्निक और मेथड। ठीक हो गया। हमारे पास अब हम देखेंगे कि टाइप्स क्या हैं एरर्स की। ठीक है, हमारे पास टाइप्स कौन सी हैं, एक तो हमारे पास होते हैं रैंडम एरर्स, टाइप्स ऑफ एरर्स। एक हमारे पास होते हैं रैंडम एरर्स, और सेकंड वन हमारे पास कौन से होते हैं, सिस्टमैटिक एरर्स। ठीक हो गया। अब हमने देखना है कि हमारे पास रैंडम एरर्स क्या होते हैं, सिस्टमैटिक एरर्स क्या होते हैं और इनको रिमूव किस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं रैंडम एरर्स। ये हमारे पास कौन से एरर्स होते हैं, किस टाइप के एरर्स होते हैं, अगर हम कोई भी मेजरमेंट लें और उसके अंदर कोई भी रिपीटेडली जो है वो चेंज आए, लेकिन जो चेंज हो वो डिफरेंट वैल्यू का हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कंडीशन सेम हों, ठीक है, उसी इन्वायरमेंट में हम जो है वो अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, उसी जो है वो ऑपरेटर्स के साथ कर रहे हैं, लेकिन एक दफ़ा वैल्यू के अंदर चेंज और आया, दूसरी दफ़ा हमने जब अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म किया तो वैल्यू के अंदर और चेंज आया, कोई मतलब चेंज डिफरेंट आया पहले वाले से।
तो फिर हमने लिया, फिर आया डिफरेंट। तो क्या है कि ये हमारे पास क्या हुआ कि रैंडम चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर, मतलब एक ही तरह का ये नहीं है कि अगर 0.2 का डिफरेंस आया है पहले प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हुए तो दूसरी दफ़ा भी 0.2 का ही आया है, इस तरह नहीं होता है। रैंडम एरर्स क्या होते हैं, इसमें हमारे पास होता है कि अगर एक दफ़ा एक और चेंज आया है तो दूसरी दफ़ा सेम कंडीशंस ही होंगी हमारे पास, लेकिन चेंज क्या होगा और आएगा। तो क्या होगा, रैंडम एरर्स हमारे पास अकर्स व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यूज़ अंडर द सेम कंडीशन। ये हमारे पास किसी भी अननोन कॉज की वजह से होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है, हम क्या करते हैं कि रिपीट करते हैं मेजरमेंट्स को, रिपीट द मेजरमेंट्स several times और फिर क्या है, एंड टेकिंग एन एवरेज, एंड टेकिंग एन एवरेज कैन रिड्यूस द इफ़ेक्ट ऑफ रैंडम एरर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने जो है वो प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, एक दफ़ा उसका आंसर आया जी 3.72, दूसरी दफ़ा हमने किया तो 3.14, तीसरी दफ़ा किया तो हमारे पास 2.19, मतलब इस तरह से हमारे पास क्या है, वैल्यूज़ चेंज होती गई हर दफ़ा। लेकिन क्या था, अपरेटस भी वही था, कंडीशंस भी वही थी, ठीक है, लेकिन क्या है, चेंज आता गया वैल्यू के अंदर। तो इस तरह के एरर्स को रिमूव किस तरह से किया जाता है कि इनका एवरेज ले लिया जाता है। एवरेज हमारे पास क्या है, प्लस कर लेते हैं, एवरेज के अंदर हम तीनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं उन नंबर्स के ऊपर जितनी वैल्यूज़ होंगी, जितनी हमने निकाली होंगी। तो हम क्या करेंगे, इनको कर देंगे प्लस 72 प्लस 3.14 प्लस 2.19 और डिवाइड कर देंगे इसको 3 के ऊपर। तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारी एवरेज निकल आएगी उसकी, और क्या होगा कि हम कह देंगे कि एवरेज वैल्यू हमारे पास ये है। तो इस तरह के एरर्स जो हैं वो रैंडम एरर्स इस तरह से रिमूव हो जाते हैं। अब हमारे पास सेकेंड टाइप आ जाती है सिस्टमेटिक एरर्स की, ठीक है। ये हमारे पास कौन से एरर्स होते हैं, ये हमारे पास ऐसे एरर्स जो कि जितनी दफ़ा भी कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाए या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाए, उसकी मेजरमेंट ली जाए तो सेम ही डिफरेंस आ रहा हो। मतलब जो है हमारे पास, हमें पता हो कि इसकी वैल्यू इतनी आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई सिलेंडर है, उसका डायामीटर जो है वो मेजर कर रहे हैं मिलीमीटर के अंदर स्क्रू गेज यूज़ करते हुए। तो हमें पता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह दें कि हमें पता है कि हमारा सिलेंडर का यही आना है, लेकिन क्या है, हमने फिर भी उसको मेजर करना है। और जब हमने उसको मेजर किया तो उसके अंदर क्या है, डिफरेंस आ गया। मतलब अगर हमारा 2 मिलीमीटर का 5 मिलीमीटर का जो था उसका डायामीटर था, लेकिन हमारे पास क्या निकला, उसी सिलेंडर का हमने किसी और स्क्रू गेज के ऊपर उसको मेजर किया या अपरेटस को मेजर किया, किसी अपरेटस पे मेजर किया, तो हमारे पास वो डिफरेंट वैल्यू आई, ठीक है। तो क्या हुआ, हमें पता चल गया कि ये एरर्स जो हैं ये हमारे पास सिस्टमेटिकली अकर हो रहे हैं। मतलब हमारे जो अपरेटस है उसी के अंदर प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्या होगा, इस टाइप के जो एरर्स होते हैं हमारे पास इक्वली जो है वो अकर होते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कंसिस्टेंट डिफरेंस आता है रीडिंग के अंदर, सिस्टमेटिक एरर्स के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, किसी भी सिस्टम के जो है वो ज़ीरो एरर्स की वजह से उसमें अकर हो सकते हैं, या हमारे पास क्या है उसकी वो हमारे पास मार्केटिंग जो है वो कैलिब्रेशन हो सकती है, पुअर कैलिब्रेशन हो सकती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, उसकी वजह से हो सकते हैं, या इनकरेक्ट मार्केटिंग की वजह से हो सकते हैं। तो इनको जो है वो रिड्यूस किया जाता है। ये हमारे पास रिपीटेड मेजरमेंट्स हैं सेवरल एंड टेकिंग द एवरेज, इसको रिमूव करके किया जाता है। लेकिन इसको कैसे रिमूव किया जाता है, सिस्टमेटिक एरर्स को, इसको जो है वो कंपेयर कर लिया जाता है, कंपेयर कर लेते हैं हम किसी भी दूसरे अपरेटस के साथ।
with other accurate apparatus। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंसिस्टेंटली चेंज आता है, सेम चेंज आता है किसी भी वैल्यू के अंदर, तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास सिस्टमेटिक एरर है। लेकिन अगर चेंज हर दफ़ा डिफरेंट है तो हम उन्हें कहेंगे कि हमारे पास क्या है, रैंडम एरर्स हैं। ठीक है, आज का टॉपिक जो था वो बहुत ही ईजी था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ज़्यादा बेसिक था। तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़, जैसे कि हमारी डेली लाइफ रूटीन के अंदर भी जो है वो हमारे पास डिफरेंट एरर्स आ रहे होते हैं। हम कह देते हैं कि जी भाई इस दफ़ा मैंने ये काम किया तो यहाँ इतना आया था, मतलब इसके अंदर, लेकिन अब मैं कर रही हूँ तो ये डिफरेंस आ रहा है। तो वो किसी ना किसी वजह से ही होता है, या तो हम ठीक तरह से उसे परफॉर्म नहीं कर रहे होते, या जिस चीज़ से हम परफॉर्म कर रहे होते हैं उसी के अंदर कुछ जो है वो प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो जो है आई होप कि आज वाला जो है वो टॉपिक क्लियर हो गया होगा। पिछले जो लेक्चर्स के लिए, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 था। आप पिछले लेक्चर्स को देखने के लिए भी चैनल को विज़िट करें, पिछली वीडियोस को विज़िट करें। ठीक है, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें प्रिपेयर हाउ को भी एंड फिज़िक्स विद हादिया को भी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।